हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में लगातार नियुक्तियां हो रही है, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। झारखंड गठन के वक्त जो कार्य होना चाहिए था वे आज उन कार्यों को कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है तब से उनकी प्राथमिकता में युवा है, उन्हें रोजगार देने में सरकार जुटी हुई है। पिछले दिनों पलामू में आयोजित परमंडल स्तरीय रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण किया गया था। रोजगार मेले के जरिए अब तक 40,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिया जा चुका है। इसी क्रम में पशु चिकित्सकों को गुरुवार को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से ये अपनी सेवा देंगे, ऐसी उन्हें आशा है। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में लगातार नियुक्तियां हो रही है, अभी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होनी है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार ने डॉक्टर, इंजीनियर व शिक्षकों समेत अन्य पदों पर बहाली की है। पलामू में 5,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया है। अब तक 40,000 से अधिक युवाओं को सरकार ऑफर लेटर दे चुकी है। झारखंड में 3 व 4 नवंबर को गरज के साथ बारिश के आसार। झारखंड में 3 व 4 नवंबर को बारिश के आसार हैं। 3 नवंबर को राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। 4 नवंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके बाद सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाके में 3 नवंबर को आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। 4 नवंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा। मौसम विज्ञान की माने तो राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। इसके बाद अगले 3 दिन इसमें धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र प्रमुख अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 नवंबर को गरज के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के बाद जब आसमान साफ होगा तो ठंड का एहसास अधिक होगा। हालांकि अभी 2-3 दिन तक तापमान में वृद्धि होगी। साहिबगंज में बनेगा झारखंड का पहला डॉल्फिन टूरिज्म सेंटर, वोटिंग की भी होगी सुविधा। झारखंड के साहिबगंज जिले में डॉल्फिन टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए यहां चानन के सूर्य मंदिर घाट के पास झारखंड का पहला डॉल्फिन टूरिज्म सेंटर बनाया जा रहा है। देश विदेश के सैलानी अब यहां इस सेंटर से गंगा में अटखेलिया करती डॉल्फिन को बहुत पास से देख सकेंगे। इस सेंटर में डॉल्फिन से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां होगी। खासकर डॉल्फिन पर शोध करने वाले विद्यार्थी और अन्य लोगों के लिए यह केंद्र काफी लाभप्रद साबित हो सकता है। इस डॉल्फिन टूरिज्म सेंटर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। हालांकि अभी इसका शुभारंभ नहीं हुआ है। समझा जा रहा है कि शीघ्र ही इस सेंटर का लोकार्पण होगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवरेज प्लांट निर्माण होने और अन्य बेहतर इंतजाम की वजह से यहां गंगा का पानी पहले से काफी साफ हुआ है। आमतौर पर डॉल्फिन साफ पानी में ही रहना पसंद करती है। इस वजह से पिछले 2-3 सालों में यहां गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी से लेकर फरक्का सीमा तक करीब 83 किलोमीटर में गंगा नदी बहती है। ताजा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गंगा में अभी 128 के आसपास डॉल्फिन मौजूद है। कुछ साल पहले यहां गंगा में सिर्फ 81 डॉल्फिन थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की लगातार 5वीं जीत, नंबर 1 पर रहकर किया लीग स्टेज का समापन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रांची के मारम गांव के जयपाल सिंह मुंडा स्टोरटॉफ हॉकी स्टेडियम में जारी झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गुरुवार को कोरिया को 5-0 से हरा दिया और अपनी लगातार 5वीं जीत दर्ज कर ली है। मेजबान भारत के लिए सलीमा टेटे ने 6ठे और 36वें मिनट में, जबकि नवनीत कौर ने भी 36वें मिनट में गोल किए। उनके अलावा वंदना कटारिया ने 49वें
50वें मिनट में टीम का चौथा गोल किया। वहीं नेहा ने 60वें मिनट में 5वां गोल दागा। भारत ने 5 मैचों में लगातार 5 जीत के साथ 15 अंक लेकर अंक तालिका में नंबर 1 पर रहकर ग्रुप चरण में अपने अभियान को समाप्त किया। आपको बता दें कि गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम पहुंचे और भारत कोरिया मैच का आनंद लिया। भारत के अलावा चीन, जापान और कोरिया की टीम भी सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही। सेमीफाइनल में अब भारत का सामना कोरिया से, जबकि जापान के सामने चीन की चुनौती होगी। इससे पहले दिन के पहले मैच में मलेशिया ने थाईलैंड को 2-0 से हरा दिया। मलेशिया के लिए नूर मोहम्मद ने 25वें और नूर यूसैनी ने 52 मिनट में गोल दागे। दूसरे मैच में चीन ने जापान को 1-0 से मात दे दी। चीन के लिए एकमात्र गोल बिंग फेक जियो के स्टिक से 8वें मिनट में आया। चीन ने 5 मैचों में 3 जीत और 2 हार के साथ 9 अंक लेकर लीग चरण का समापन किया। थाईलैंड को 5 मैचों में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है और 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। तीनों पेशेवर अपराधी एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म में रहा है शामिल। लातेहार जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ दिलू लोहरा के नेतृत्व में गठित बरवाडीह एवं छिपा दोहर पुलिस टीम द्वारा चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में अनूप खुजूर उर्फ बड़ा दीपक पिता स्वर्गीय मेटाट खुजूर, राजेश गंजू पिता लक्ष्मण गंजू व महेश गंजू पिता लक्ष्मण गंजू शामिल है। इसके पास से चोरी के 3 मोटरसाइकिल व 2 मोबाइल बरामद किया गया है। एक मोटरसाइकिल छिपा दोहर व 2 मोटरसाइकिल बरवाडीह थाना क्षेत्र से चोरी की गई है। इसकी जानकारी बरवाडीह एसडीपीओ दिलू लोहरा ने छिपा दोहर थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बुधवार को 3 शातिर अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए तुम्बागढ़ के रास्ते छिपा दोहर की ओर जा रहे हैं। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा केट पुलिस पिकेट के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 3 अलग अलग मोटरसाइकिलों में सवार 3 शातिर अपराधी आ रहे थे। पुलिस को देखते ही सभी अपराधी मोटरसाइकिल को मोड़कर भागने लगे। इसी क्रम में पुलिस ने दबोच लिया। किसानों को 90% सब्सिडी पर मिलेंगे बीज, कैबिनेट को भेजा गया है प्रस्ताव। झारखंड इस साल भी सूखे की मार झेल रहा। ऐसे में किसानों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार भी कई कदम उठा रही है। सरकार किसानों को 90% अनुदान पर बीज देने के विचार कर रही है। इसके लिए एक प्रस्ताव कृषि निर्देशालय की तरफ से कैबिनेट को भेजा गया है। कैबिनेट के प्रस्ताव पास होते ही किसानों के बीच बीजों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। रबी सीजन की शुरुआत तकरीबन हो चुकी है। ऐसे में कृषि विभाग का प्रयास है कि 2 सप्ताह के अंदर ही किसानों को बीज देना शुरू कर दिया जाए। बीज वितरण योजना के तहत इस बार भी किसानों को उन्नत नस्ल के बीज दिए जाएंगे। राज्य के किसानों ने सरसों, गेहूं और मसूर के बीज की मांग की है। इसके लिए बीज निगम को भी निर्देश भेजे गए हैं। अगर किसान अनुदान पर बीज लेना चाहते हैं तो उन्हें कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दरअसल हर साल कालाबाजारी के चलते किसानों के लिए बीजों की कमी पड़ जाती है। इसके कारण किसानों को पर्याप्त बीज नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि इस बार विभाग ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बीज वितरण करने का प्लान तैयार किया है। साथ ही बीज लेते समय OTP देना होगा ताकि असली लाभुक को ही अनुदान पर बीज का लाभ मिल सके। झारखंड में वन क्षेत्रों में रहने वालों को वन अधिकार पट्टा देने के लिए 6 नवंबर से विशेष अभियान। झारखंड में वनों पर निर्भर लोगों को वन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार 6 नवंबर से विशेष अभियान शुरू करेगी। राज्य ने इसे अबुआ वीर दिसोम वन अधिकार अभियान का नाम दिया है। इसके तहत आदिवासी और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन वन अधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत उन्हें चिन्हित क्षेत्रों में खेती करने, वन उपजों पर आधारित आजीविका संबंधी कार्य करने का अधिकार हासिल होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार वन पट्टा हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को उसका हक दिलाने के प्रति संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को ही इस अभियान की औपचारिक घोषणा हुई थी और उस दिन राज्य के 30,000 से अधिक ग्राम सभाओं ने जल, जंगल और जमीन तथा इसके संसाधनों की रक्षा के लिए समर्पित और संगठनिक प्रयास करने की शपथ ली थी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 3 से 18 अक्टूबर तक राज्य के वन क्षेत्रों में ग्राम, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। यह समितियां वन पर निर्भर लोगों और समुदाय को वन अधिकार पट्टा देने की अनुशंसा करेंगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन ऐप वेबसाइट भी लॉन्च किया जा रहा है।
झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग नहीं आसान, वाम मोर्चा ने 3 लोकसभा सीटों पर ठोकी दावेदारी। पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को एक करते हुए जहां इंडिया गठबंधन का गठन कर विपक्षी एकता की बात कही जा रही है, वहीं सीट शेयरिंग पर गठन के अंदर रार देखने को मिलता है। झारखंड में अलग अलग दल अलग अलग लोकसभा सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। राज्य की 3 महत्वपूर्ण वामपंथी पार्टियों सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल ने 3 लोकसभा सीटों क्रमशः हजारीबाग, राजमहल और कोडरमा पर दावा ठोका है। सीपीआईएम ने राजमहल लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने का न सिर्फ राज्य कमेटी से प्रस्ताव पारित किया है, बल्कि यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ने पर पार्टी दोस्ताना संघर्ष के लिए भी तैयार है। राजमहल से सीपीएम और अन्य 2 लोकसभा सीटों पर अन्य वाम दलों की दावेदारी के बारे में सीपीएम के राज्य सचिव प्रकाश बिल्लब कहते हैं कि हम 14 लोकसभा सीटों में से केवल 3 सीट की मांग कर रहे हैं। बाकी की 11 सीटें जेएमएम, कांग्रेस और राजद के लिए हैं, जहां वामपंथी उनका समर्थन करेंगे। वामपंथी नेताओं का कहना है कि सीपीएम का लक्ष्य भी केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाना है, लेकिन उसे अपना पार्टी का संगठन और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बचाना है। इसके लिए पार्टी को 6% वोट तभी मिलेंगे जब वह चुनाव लड़ेगी। आईएसआईएस मॉड्यूल के झारखंड का आरोपी गिरफ्तार, एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है। मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी की पहचान पूर्वी राज्य झारखंड के हजारीबाग के निवासी मोहम्मद शाहनवाज आलम के रूप में हुई है। एक बयान के मुताबिक आलम 19 जुलाई को पुणे पुलिस से भागने में सफल रहा था। एनआईए द्वारा उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके ठिकाने के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा, आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल मामले में एनआईए की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों की आईएसआईएस से एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से आतंकी कृत्य करने की योजना थी। बयान के मुताबिक ये आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप में शामिल था। आलम अपने 2 सहयोगी मोहम्मद इरफान खान और मोहम्मद यूनुस साकी के साथ एक सक्रिय आईएसआईएस ऑपरेटिव था, जिन्हें मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास करते समय पकड़ा गया था। एक जांच से पता चला कि आलम ने फायरिंग कक्षाएं आयोजित करने और तात्कालिक विस्फोटकों उपकरणों प्रथाओं के निर्माण में प्रशिक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई थी। एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप के जरिए हाथियों और ग्रामीणों के संघर्ष को कम करने में जुटा वन विभाग, लोगों को किया जा रहा जागरूक। झारखंड में लोगों और हाथियों के बीच संघर्ष कम करने के लिए वन विभाग की ओर से एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोगों को ग्रामीण हाथियों के संरक्षण में वन विभाग की मदद कर पाएंगे और हाथियों के झुंड की जानकारी भी पा सकेंगे। जंगली क्षेत्रों में कमी के कारण कई बार जंगली जानवर घनी आबादी वाले इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं। इसके आए दिन जान माल का नुकसान देखने को मिलता है। झारखंड में ज्यादातर जंगली हाथी आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं और जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। हाथियों की वजह से लोगों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए पिछले महीने वन विभाग की तरफ से एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप की शुरुआत की गई है। यह ऐप स्मार्टफोन के माध्यम से परिचालित होता है। इस ऐप में ग्रामीण और वन विभाग के लोग यह जान पाएंगे कि आसपास के क्षेत्र में हाथियों का झुंड कहाँ है और कितने समय में वह लोगों तक पहुंच सकता है। हाथियों के झुंड की जानकारी मिलते ही ग्रामीण वन विभाग के लोगों को सूचना देंगे, जिसके बाद वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की जान बचाएंगे और हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ेंगे। चतरा एवं पूर्वी सिंहभूम के कोल्ड स्टोरेज संचालन के लिए हुआ एमओयू। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख की उपस्थिति में चतरा एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों में निर्मित 5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज संचालन के लिए चयनित एजेंसी एवं वेज फेड रांची के बीच एमओयू हुआ। चतरा जिले के लिए तृप्ति राइस मिल के साथ एमओयू किया गया है। इस मौके पर विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, जयप्रकाश वर्मा, उप निबंधक कार्यालय निबंधक सहयोग समिति एवं प्रकाश कुमार, प्रबंधक निर्देशक वेज फेड रांची तथा अन्य उपस्थित रहे। विहित हो कि विभाग अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जा रहा है एवं आने वाले समय में अन्य जिलों में भी कोल्ड स्टोरेज का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे राज्य के किसान लंबे समय तक अपने उत्पाद को संरक्षित रखते हुए उसे औने पौने दाम पर न बेचकर उचित मूल्य पर बेच सकेंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का संचालन वेज फेड रांची एपेक्स सहकारी फेडरेशन द्वारा किया जाना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।